उपस्थिति आज मेरे साथ मैं समझ पाऊं परमेश्वर। जिस तरह इस्राएल जन मरुभूमि की यात्रा में परमेश्वर की उपस्थिति में जिस तरह उन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस किया, उसी तरह आज हम भी परमेश्वर की उपस्थिति महसूस कर पाए। थैंक यू जीसस। खुदान परमेश्वर, हम तेरी उपस्थिति में अपने आप को समर्पण करके हम प्रार्थना करते हैं। तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है। चेक चेक। हम तेरी उपस्थिति का हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदान परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद परमेश्वर, तूने हमें इस काबिल समझा, तेरी उपस्थिति में तूने हमें बचाए रखा, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। पिछले एक हफ्ते तूने हमें संभाले रखा, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हमारे जरूरतों को तूने पूरा किया, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हमें भला चंगा रखा, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम इस काबिल नहीं थे, फिर भी तूने हमें संभाले रखा, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। लेकिन हमें तेरे पुत्र कहलाने के काबिल तूने हमें बनाया, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। We just want to thank you, Lord, so that you have accepted us as your son, helped us to understand the revelation of the sonship. तेरे पुत्रत्व के प्रकाशन को समझने के लिए तूने हमें काबिल बनाया, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरी आराधना करते हैं परमेश्वर, हम तेरी महिमा करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर। आए हुए सारे लोगों से मैं एक ही चीज का निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस समय को परमेश्वर की उपस्थिति से जुड़ने की कोशिश करें, अपने आप को जुड़ाने की कोशिश करें। खुदान परमेश्वर, एक प्रार्थना मनोभाव से परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे कि परमेश्वर, आज जब यहां से मैं वापस जाऊं, उस स्वर्ग के कण को प्राप्त कर कर वापस जाऊं, उस स्वर्ग के उपस्थिति को प्राप्त करके जाऊं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। मां से रेखे दे रे रमामान थोरो को शियाना खदरा बाबा से के दे रिबा खान मा से रेखे राम तेरे रिगंधार वाशियाना रमामा से के रमामा शोदरो को रिखियाना खासियाना खबाबा रिबा तेरे खिसियाना खदरा बाबा। That we cancel every atmospheric pressure over this place, every atmospheric crisis that would. We pray for your divine covering over this place. Rikhadiyana khasiyara khababa sereke romo khotoro siyara khadara baba sere me khedere khiyara khadara baba soro khodi rima khadara liyara khasire. Just honor your presence, Daddy. हम तेरी उपस्थिति का हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हम तेरी महिमा करते हैं परमेश्वर, हम तेरी आराधना करते हैं। रिबा खदरावा सियाना खदरावा रोमो खोदरो रमामा सेरेवे तोरो को शादरा रमामा सेरेवे। ओ यीशुआ यीशुआ यीशुआ। बाइबल में इस तरह के लिखा है कि जब मूसा परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर रहा था, यहोशुआ उस तंबू के बाहर खड़ा था।
यहोशुआ को उस उपस्थिति को महसूस करने तभी नहीं मिला, लेकिन क्यों जब उसने उस उपस्थिति में अपने आप को भले महसूस करने को नहीं, तभी भी वो अपने आप को उस तरह वहां पे स्थापित किया। वो स्थापित करने की वजह से अगली पीढ़ी को चलाने के लिए वो एक कारण हो सकता है। अगर आज परमेश्वर की उपस्थिति में आप जब है, मैं चाहता हूं आज सुबह के अवसर में एक यहोशुआ की आत्मा को परमेश्वर आज भले आज के दिन में, लेकिन खुदा परमेश्वर ने हमें उस उपस्थिति को महसूस करने के काबिल बनाया, क्योंकि नए नियम में हमें कहता है कि हम उसके पुत्र हैं। जब यहोशुआ को खड़े रहकर एक अवसर के लिए वेट करना पड़ा, तो नए नियम के विश्वासी हम कभी भी उस परमेश्वर की उपस्थिति में जा सकते हैं। चरणों में तेरे हम ते सारा आदर तुझको देते हैं। चरणों में तेरे हम ते सारा आदर तुझको देते हैं। झुकाते हैं, वंदना करते हैं, शेष हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। हालेलुया खुदान परमेश्वर आज तेरे चरणों में हम आते हैं परमेश्वर। हम किधर और नहीं जाना चाहते हैं परमेश्वर, तेरे चरणों में हम आना चाहते हैं।
जिस तरह मार्था और मरियम जब यीशु मसीह उनके घर पे आया, मार्था ने कहा परमेश्वर मैं ये सब कर रही हूं, ये यहीं पे बैठी है। यीशु मसीह ने कहा इसने सही भाग चुना है। खुदान परमेश्वर की चरणों में बैठने से अच्छा और कुछ नहीं है। Thank you, Lord. Thank you, Lord. यीशु नाम में चंगाई है, यीशु नाम उद्धार है, यीशु नाम से शैतान कांपे, यीशु नाम से बीमारी भागे। यीशु नाम में चंगाई है, यीशु नाम उद्धार है, यीशु नाम से शैतान कांपे, यीशु नाम से बीमारी भागे। चंगाई है, यीशु नाम उद्धार है, यीशु नाम से शैतान कांपे, यीशु नाम से बीमारी भागे। यीशु नाम में चंगाई है, यीशु नाम उद्धार है, यीशु नाम से शैतान कांपे, यीशु नाम से बीमारी भागे। हम ये विश्वास करते हैं खुदान परमेश्वर की आज जब इस आराधना में हम अपने आप को समर्पण करते हैं परमेश्वर, तू आज हमें भरने वाला है तेरे पवित्र आत्मा से, तेरे सामर्थ्य से तू आज हमें भरने वाला है। इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हालेलुया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हम तेरी आराधना करते हैं परमेश्वर, हम तेरी महिमा करते हैं परमेश्वर।
Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. आप लोग सब लोग ऐसा बहुत निराश बैठे ऐसा लग रहा है। इस खुदान परमेश्वर की उपस्थिति में आज हम आए हैं। हम अगले गीत गाने वाले हैं। गीत इस तरह कहता है कि मैं उस परमेश्वर, तेरी कुदरत की यह शान, खुद ही दाता खुद ही मान, पूरे कर्मन के अरमान, पूरे कर्मन के। वो खुदान परमेश्वर हमारे मन के अरमानों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। आमीन। ये हम गीत हम मिलकर गाएंगे। मैं चाहता हूँ अगर आप लोग खड़े हो सकते हो तो आप खड़े हो सकते हैं, अगर आप नाच सकते हैं तो आप नाच सकते हैं। आराधना करने का एक समय है। ये गीत यहाँ पे जो है डिस्प्ले किया है, आप हमारे साथ मिलकर गाए। अगर आपको ये गीत नहीं आता है ना, अगर आपको बैठना है आप बैठ सकते हैं, खड़े रहकर आराधना है करना है तो खड़े रहकर आराधना कर सकते हैं। हमारे साथ ही मिलकर ये गीत गाए, हम मिलकर उस परमेश्वर की आराधना करें। शान, खुद ही दाता खुद ही, तेरी कुदरत की यह शान, खुद ही दाता खुद ही, पूरे कर्मन के अरमान, पूरे कर्मन के अरमान। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय। क्रूस पर अपना खून बहाया, मुझ पापी को दी शिफा। क्रूस पर अपना खून बहाया, मुझ पापी को दी शिफा। मन मेरे तू बोल सदा, हालेलुया, मन में तू बोल सदा। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे। हिंद में तेरा नाम रहे, हालेलुया, हिंद में नाम रहे। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की, बोलो जय जय जय। ओ क्रूस पर अपना खून बहाया, मुझ पापी को दी शिफा। क्रूस पर अपना खून बहाया, मुझ पापी को। ओ मन मेरे तू बोल सदा, हालेलुया, मन में बोलो जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय, बोलो जय जय। तेरी प्रेम की यही रीत, मन में भर दे अपने प्रीत। तेरी प्रेम की मन में भर दे अपने, तेरे प्रेम की गाएगी, हालेलुया, तेरे
एक और बार, क्रूस पर अपना बहाया, एक और बार, क्रूस पर अपना खून बहाया। मन में, ओ मन मेरे तू बोल सदा, हालेलुया। मन मेरे तू बोल सदा, बोलो जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग खुश हैं क्योंकि उस परमेश्वर ने हमें बचाया। आमीन। मैं बहुत खुश हूं क्योंकि पिछले एक हफ्ते मैं जो खाया उसकी वजह से नहीं बचा हूं, मैंने जो गाड़ी चलाने की ताकत की वजह से नहीं बचा हूं, क्योंकि उस परमेश्वर ने मुझे संभाले रखा, इसलिए मैं बचा हूं। आमीन। कितने लोग आप लोग विश्वास करते हैं पिछले एक हफ्ते परमेश्वर ने आपको संभाला? आमीन। आसपास जरा देखो, आसपास जरा देखो, एक बार आसपास जरा देखो। पिछले हफ्ते आप मिले थे उनसे, इस हफ्ते भी मिले, इस हफ्ते कुछ नए लोग भी हमारे साथ हैं। इसका मतलब परमेश्वर और भी हमसे प्यार करता है, तो ये गीत गाना बनता है। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय जय जय। एक बार, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तेरी कुदरत की शान, खुद ही दाता खुद ही खान। तेरी कुदरत की शान, खुद ही दाता खुद ही दान। पूरे कर मन के अरमान, पूरे कर मन के अरमान। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो यीशु की जय, बोलो जय जय जय। हालेलुया, 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 आमीन। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। एक और बार गाएंगे। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन। पिछले एक हफ्ते जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। ओ हालेलुया, हालेलुया गाएंगे, आत्मा से बढ़कर गाएंगे। हालेलुया, हालेलुया गाएंगे,
करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। ओ हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से बढ़कर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से ओ यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। 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 जीवन देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। ओ जीवन देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। तुट्टी देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। ओ हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से बढ़कर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से गाएंगे। ओ यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। एक और बार गाएंगे यीशु यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से बढ़कर गाएंगे। हालेलुया गाएंगे आत्मा से बढ़कर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। मेरे परिस्थितियों में यीशु जिंदा, यीशु जिंदा, वो आने वाला है। मेरे घराने में यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। मेरे जॉब में यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद।
कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा, उसका कोई भी वादा। कितने लोग विश्वास करते हैं? उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा, उसका कोई भी वादा। लेकिन कई बार हम डर जाते हैं ना, कई बार हम निराश हो जाते हैं, हम लोगों को लगता है उसका वादा पूरा नहीं होगा। लेकिन परमेश्वर कहता है अगर आसमान जमीन हट जाए मेरे शब्द नहीं हटेंगे। आमीन। भले आपके घर की परिस्थिति किस भी हो, कैसे भी हो, मैं चाहता हूँ आज अब थोड़े समय आराधना करें, उस परमेश्वर की आराधना करें, क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ और बाइबल में इस तरह किया, जब परमेश्वर के लोगों ने आराधना किया तो कई दीवार गिर गए। अगर कई दीवार गिर सकते हैं तो हमारी परेशानी भी गिर सकती है। उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को सुनकर, आवाज को सुनकर आराधना किया। आराधना करने के नतीजे में दीवार गिर गया। दीवार गिरने के लिए आराधना नहीं किया, लेकिन जब उन्होंने आराधना किया, वो आराधना करते करते वो दीवार भी घिर गया। पौलुस और सीलास जब कारागृह में थे, उन्होंने आराधना किया, उस आराधना ने उनकी बेड़ियों को निकाल दिया। आमीन। उसका कोई भी वादा ना होगा पूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा, उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा, उसका कोई भी वादा, उसका आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां, उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां, नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ, नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नो हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा, ये विश्वास है मेरा, ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा, ये विश्वास है मेरा, उसके संग हम रहेंगे, यीशु के देखेगा सारा जहां, उसके संग हम रहेंगे, अपने यीशु के वो देखेगा सारा जहां, वो नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ।
खुदान परमेश्वर, इस जिंदगी में हमारा सबसे बड़ा आशा ये है कि हम तेरे साथ समय बिताएं। हमारा सबसे बड़ा आग्रह यही है परमेश्वर कि तेरे साथ समय बिताए परमेश्वर। खुदान परमेश्वर, हम तेरी उपस्थिति का हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हम तेरी आराधना करते हैं परमेश्वर। जस्ट वांट टू थैंक यू लॉर्ड। अच्छा तो सारे लोग थोड़े समय अपने आंखों को बंद करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। खुदान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। खुदान परमेश्वर, हम तेरी आराधना करते हैं परमेश्वर, हम तेरी महिमा करते हैं परमेश्वर। इस स्वर्ग में तेरे अलावा हमारे पास और कोई नहीं है परमेश्वर। इस पृथ्वी में परमेश्वर हमारा तेरे अलावा और कोई नहीं है परमेश्वर। तो हमें तेरे उपस्थिति में ले चल परमेश्वर, तो तेरे उपस्थिति में हमें ले चल परमेश्वर। हमें किधर और नहीं जाना है परमेश्वर, हमें सिर्फ तेरी उपस्थिति की चाह है। कितने लोग ये चीज़ कह सकते हैं परमेश्वर, इस पृथ्वी में कुछ चीज़ पाने से ज़्यादा परमेश्वर हम तेरी उपस्थिति को हम चाहते हैं परमेश्वर, हम तेरी उपस्थिति को हम चाहते हैं परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तेरे सिंहासन के पास ले चल मुझे। मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से, आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से। मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से, आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। क्या हम कह सकते हैं? तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे के पास, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां,
मुझे ले चल, तुझे देखना मैं चाहता हूँ, हर घड़ी हर पल तू में, तू मुझे ले चल, तुझे देखना मैं चाहता हूँ, हर घड़ी हर पल तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां, ले चल मुझे। क्या हम कह सकते हैं परमेश्वर तू मुझे ले चल, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां, ले चल मुझे, जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए, जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, सिंहासन के पास ले चल मुझे। खुदावन परमेश्वर हमारी यही प्रार्थना है, हमारी इस जिंदगी की यात्रा में हम तेरी उपस्थिति में रह पाए। कई बार हम कई लोगों के पास जा चुके, कई लोगों के लिए मदद के लिए जा चुके, लेकिन हमने गलत शब्द और निराशा के अलावा और कुछ नहीं प्राप्त किया। खुदावन परमेश्वर हम तेरी आराधना करते हैं परमेश्वर, हम तेरी महिमा करते हैं परमेश्वर। जितने लोगों ने परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस किया है, आप सब लोग थोड़े समय में चाहता हूँ सब लोग अपने मुंह को खोलकर उस परमेश्वर की आराधना करें। आप थोड़े समय परमेश्वर से बात करें। ये आराधना ये नहीं है कि स्टेज में खड़े रहकर जो है उन लोगों के लिए नहीं, हम सभी के लिए है। हम मिलकर थोड़े समय अपने मुंह को खोलकर उस परमेश्वर की आराधना करें। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। थैंक यू जीसस। परमेश्वर हम तेरी आराधना करते हैं परमेश्वर, हम तेरी महिमा करते हैं परमेश्वर। थैंक यू जीसस। शून्य से लेके तूने मुझे
रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरे मुक्ति के लिए, शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरे मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्व। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूरी से। अन्न वस्त्र और सभी आशीष दी मुझे उसने भरपूरी से। खतरों और सब मुसीबतों से आंखें पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। हमारे प्यारे स्वर्गीय पिता, इस सुंदर अवसर के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तूने अभी तक हमें संभाले रखा है, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद और स्तुति करते हैं। तू राजाओं के राजा, प्रभु का प्रभु परमेश्वर है, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। पिछले एक हफ्ते तूने हमें संभाले रखा, आज सुबह के अवसर में तूने हम सब लोगों को एकत्रित लेके आया, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरी आराधना में सौभाग्य लेने का मौका तूने हमें दिया, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जो भी आज आए हैं परमेश्वर, उन सारे लोगों को तेरी उपस्थिति में तू संभाले रखने वाला है, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा और आदर तुझी को मिले, यीशु नासरी के नाम से, आमीन आमीन। दूसरे राजा का पुस्तक 6वां अध्याय उसका 24वां वाक्य। ने अपनी समस्त सेना इकट्ठी करके शोमरोन पर चढ़ाई कर दी और उसको घेर लिया। तब शोमरोन में बड़ा अकाल पड़ा और वह ऐसा घिरा रहा कि अंत में एक गधे का सिर चांदी के 80 टुकड़ों में और कब की चौथाई भर कबूतर की बीट 5 टुकड़ों चांदी तक बिकने लगी। और इज़राइल का राजा शहर पनाह पर टहल रहा था कि एक स्त्री ने पुकार के उससे कहा, हे प्रभु, हे राजा, बचा। उसने कहा, यदि यहोवा तुझे न बचाए तो मैं कहाँ से तुझे बचाऊं? क्या खलियान में से व दाखरस के कुंड में से? फिर राजा ने उससे पूछा, तुझे क्या हुआ? उसने उत्तर दिया, इस स्त्री ने मुझसे कहा था, मुझे अपना बेटा दे कि हम आज उसे खा ले, फिर कल मैं अपना बेटा दूंगी और हम उसे भी खाएंगे। तब मेरे बेटे को पक्का कर हमने खा लिया। फिर दूसरे दिन जब मैंने इससे कहा कि अपना बेटा दे तो हम उसे खा ले, तब इसने अपने बेटे को छिपा रखा। उस स्त्री की ये बातें सुनते ही राजा ने अपने वस्त्र फाड़े। जब लोगों ने देखा तब उनको यह देख पड़ा कि वह भीतर अपनी देह पर टाट पहने हैं। यस, यहाँ पे एक पूरे राज्य की दुर्अवस्था दिखती है। दुर्अवस्था कैसे कि उस राज्य में ऐसी गंभीर स्थिति आ गई
कि एक घोड़े की या एक गधे की सिर 80 शेकल सिल्वर के दाम में बिकने लग गया। मतलब वो आज के तारीख में लगभग 60,000 रुपए का। वहां पर इतनी अकाल पड़ गई, इतनी विपरीत स्थिति हो गई कि वहां पर खाने के लिए किसी के पास कुछ नहीं था। और वहां पे और एक चीज की वहां पे लिखी गई है, पीजन, कबूतर का जो डंग होता है, द डंग ऑफ पीजन, मतलब उसका वेस्ट, वो भी किलो के हिसाब से बेचा जा रहा था। उसको खरीदने के लिए भी लोग थे। मानो वहां पे खाने के लिए और कोई नहीं था। इतनी दुर्अवस्था हो गई कि उड़ता हुआ पिजन जो है, उसका जो वेस्ट निकलता है, वो भी लोग खाने के लिए तरस चुके थे। इतनी बड़ी दुर्अवस्था। और क्या कारण था? उस पूरे शहर को, उस पूरे राज्य को घेराबंदी में रख दिया था। किसने? आराम के राजा ने। उस समय की एक रणनीति थी। क्या थी? उस पूरे राज्य को घेराबंदी में रख दिया। मतलब उस राज्य की जरूरत के लिए जो भी साधनें बाहर से आती थी, वे बंद कर दिया गया। उस शहर को जीने के लिए जो भी वस्तुओं की जरूरत थी, वो सारे वस्तुओं को अंदर प्रवेश करने के लिए जगह नहीं दी। तो इसी को घेराबंदी कहते हैं। और ऐसी घेराबंदी इतनी स्थिति में बदल गई, इतनी भयंकर स्थिति में बदल गई कि वहां पे लोग जो है अपने बच्चों को खा रहे थे। ये स्थिति जो है बहुत गंभीर है। ऐसे एक शहर परमेश्वर के इस पवित्र शास्त्र में उसके बारे में लिखा है, द इफेक्ट ऑफ सीज। तो ऐसी स्थिति में यह शहर क्यों आया? क्योंकि अगर आप जानते हैं, अगर आप पढ़ेंगे तो यह शहर, यह नगर, यह राज्य जो है किस राजा के अंदर है उसके बारे में जिक्र नहीं किया। लेकिन एलीशा नबी उस राज्य का नबी था। मतलब एलीशा नबी कौन था? एलीशा नबी एलिया नबी का चेला था। उसने परमेश्वर के राज्य के लिए बहुत ही आशीषितमय बात किया है। इस महान नबी होने के बावजूद इस नगर में क्या हो गया? एक बड़ी अकाल। तो इंट्रोडक्शन के तौर पे अगर आप इस एलीशा नबी को और उस समय के राजा के बारे में देखते हैं तो आपको समझ आएगा कि कैसे ये एलीशा नबी जो है ये उस राज्य के लिए आशीष का कारण था और क्यों ऐसी एक स्थिति ये राज्य में आई। अगर आप इस चीज को अगर जान पाएंगे तो हमारे जीवन में भी ऐसे कई सारी गहराई को या गहर की बात को या सीज को हम तोड़ पाएंगे। आपको समझ आ रही है मैं किस दिशा में जाने की कोशिश कर रहा हूं? तो हम पहले सीखेंगे कि ये राज्य में ऐसी दुर्घटना क्यों आई, क्यों, why was there a siege or what led to the siege and what led to the famine। हम एक वाक्य पढ़ेंगे, दूसरे राजा का पुस्तक 6वां अध्याय उसका 8वां वाक्य। उसमें लिखा है कि इस आराम नामक राजा जो है हमेशा इजराइल से वॉर करता था। द किंग ऑफ सीरिया warred against Israel and took counsel with the servants saying in such and such place shall be my camp। मतलब वो आराम का राजा जो इजराइल जो अभी ऐसे भयंकर स्थिति में है उनसे पहले से युद्ध लड़ता था। और हमेशा युद्ध ऐसे नहीं लड़ता था, वो क्या करता था? वो प्लान करता था। मतलब इजराइल का जो दुश्मन था वो क्या करता था? सोच समझ के युद्ध लड़ता था। और वो अपने कमांडर से कहता था कि मैं यहां पर मैं डेरा डालूंगा। लेकिन ताजुब की बात क्या है पता है? ताजुब की बात यह है कि जहां जहां ये आराम का राजा डेरा डालता था इजराइल के राजा को पता चलता था और इजराइल का राजा वहीं से संभाल के जाता था या कभी वहां जाता नहीं था। और ये आराम के राजा को बहुत परेशानी में डाल दिया। इजराइल के राजा को उसके दुश्मन आराम का राजा जो अपने बेडरूम में बात करता है वो भी इस एलीशा नबी को पता था। और वो एलीशा नबी सारा रणनीति जो है इस इजराइल के राजा को बताता था। तो हम लोग परमेश्वर से सुनने की एक चाहत लेके हम कुछ दिनों से परमेश्वर से बात कर रहे हैं, परमेश्वर से सुनना।
तो कल जब हम इकट्ठा हुए थे कुछ लोग, तो परमेश्वर की आत्मा ने हमसे कहा, क्यों परमेश्वर से सुनना है तुम्हें? What is the need for you to receive from word? ये परमेश्वर को सुनने की क्या जरूरत है? परमेश्वर मुझसे ये कह रहा था, ये जरूरत है ताकि आपको समझ पाए कि कहां कहां आपके खिलाफ डेरा डाला है। तो परमेश्वर को सुनने की क्या जरूरत है, इस वचन को ध्यान देने की क्या जरूरत है, आपको समझ आएगा कि शैतान कहां कहां डेरा डाला है। और उसकी वजह से इज़राइल जो है वो खुश था, क्योंकि उसको कुछ रणनीति करने की जरूरत नहीं, वो केवल परमेश्वर के भविष्यवक्ता को सुनने की जरूरत थी। समझ आ रही है आपको? सो द नीड फॉर हियरिंग द वॉइस इज सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द ट्रैप्स, जो घेरा शैतान ने हमारे आगे रखा है, हम नहीं जानते हैं। जब हम किसी टर्निंग के रास्ते में जाते हैं तो हमें पता नहीं कि उस टर्न के उस पार क्या है, लेकिन जो व्यक्ति ऊपर बैठा रहता है उसको पता है कि उधर क्या है। उसी तरह परमेश्वर का भविष्यवक्ता जो आसमान में विराजमान परमेश्वर से नाता रखता हो, हर उस व्यक्ति जो परमेश्वर से अपना नाता रखता हो, हर उस व्यक्ति जो परमेश्वर की बात को सुनने की क्षमता रखता हो, उसे पता चलता है कि आगे कतरा कहां पर है। समझ आ रही है आपको? तो इज़राइल जो है, इस इज़राइल एक आनंद के समय पर था, क्योंकि वहां पर एक भविष्यवक्ता था जो परमेश्वर की आवाज को सुनता था। फिर भी क्यों ऐसी स्थिति में आए? क्या भविष्यवक्ता ने परमेश्वर से सुनने को बंद कर दिया, या भविष्यवक्ता और राजा का दुश्मनी हुई? क्या वो वजह थी कि ऐसे गुप्त राज परमेश्वर ने इस इज़राइल के राजा से छुपाया कि उनको पता ही नहीं चला कि ऐसे एक रणनीति बन रही है? ये जब मैंने सोचा तो पवित्र आत्मा ने मुझे एक वाक्य दिखाया। आगे जाकर ऐसी बात चली, आराम के राजा को पता चला कि एलिशा नामक एक नबी है इस इज़राइल में जो हमारे सारे रणनीति को बता रहा है। और उसने क्या किया? उसने सोचा, अगर इस एलिशा नबी को मैं नाश कर दूं तो मैं इस इज़राइल को आराम से हरा पाऊंगा। शैतान की रणनीति सोचिए, उसका सबसे पहला टारगेट आपके जीवन में क्या रहेगा? आपका श्रोता जो है, उस श्रोते को नाश करो। आप जिस जगह से या जिस अवसर में या जिस व्यक्ति से परमेश्वर की वाणी सुनते हैं, उसी को आपके जीवन से हटाओ। यह सबसे बड़ी रणनीति है उस आराम के राजा ने किया। तो परमेश्वर क्या बता रहा है? परमेश्वर आपको बता रहा है कि जब आप परमेश्वर से सुनते हैं तो शैतान की तरकीब डायरेक्टली आपको अटैक करना नहीं, आपकी सोच को अटैक करना, कि जहां से आप रिसीव कर रहे हैं वो गलत है, उसे कैसे नाश करे। किसके लिए मारने आए थे, उसी व्यक्ति ने उनको कहां लेके गया? वो एक शहर के समरिया के बीचों बीच लेके गया। एग्जाम्पल, अगर लेट्स से कि हम कोई हमें मारने आया हो, कोई हमें मारने आया हो, 10 जन मिलके, और वो आंख से बंद हो गया, उन लोग उनको दिखाई नहीं दे रहे, और हम ही उनको हमारे अड्डे के बीचों बीच लेके गया। हमें मारने आया, लेकिन उनको वो अंधे हो गए और हमने हमारे अड्डे में उनको लेके गए, और वो जब आंख खोले तो कहां पे है? जिसको मारने आए उसके अड्डे के बीचों बीच। ऐसी स्थिति हुई किसका? इस आराम राजा और उसके सेनाओं का। लेकिन वहां पर देखिए, एलिशा नबी के जो दास थे, या एलिशा नबी का राजा, इज़राइल का राजा, वो एकदम एक्साइटेड हो गया। उसको लगा कि अब मैं इनको सब मार गिराऊंगा। तो एलिशा नबी ने कहा, नहीं, इन्हें मारने की जरूरत नहीं है, इनको तुम खाना दो। वहां पर जो कि इस इज़राइल के राजा ने आराम के राजा और उसके पूरे सैनिक को खातिरदारी की, when they treated them with a feast, वहां पर लिखा है कि so the band from Aram stopped raiding Israel's territory. इज़राइल के राजा को लगा कि अब ये लोग क्या करने वाले हैं? ये लोग मेरे खिलाफ नहीं आने वाले हैं।
और जो कि उसे लगा कि अब पीस में है, उसे लगा कि अब युद्ध करने की जरूरत नहीं क्योंकि शांत हो गया है। उसे यह नहीं पता था कि एक राजा आराम है जो फिर से कुछ नई रणनीति लेके आ सकता है। हमारे बीच में, हमारे जीवन में ऐसी घेराबंदी क्यों होता है? क्योंकि हमें लगता है कि एक जीत के बाद फिर से वापस एक वॉरफेयर नहीं होगा। इजराइल के राजा को लगा कि अब कुछ नहीं होने वाला और उसकी वजह से वो युद्ध की तैयारी नहीं किया। उसकी वजह से हम जब आगे पढ़ते हैं तो समझ आता है कि उसका और एलिशा नबी का रिलेशनशिप ही नहीं था। मतलब उसे लगा कि जब परमेश्वर ने जीत दे दी है, अब मुझे इस वॉइस की जरूरत नहीं है। एक दफा अगर परमेश्वर ने मुझे जीत दी, हमेशा सुनने की जरूरत नहीं है। वहां पे हम देखते हैं कि हर बार जब आराम का राजा एक रणनीति बना था तो एलिशा आदमी भेजता, लेकिन एलिशा को यह जरूरत लगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये राजा ने कभी जरूरत दिखाया नहीं। परमेश्वर के आवाज को रिसीव करने की एक बड़ी कम्युनिकेशन ब्रेक। क्योंकि हम देखते हैं जब आगे जब हम पढ़ते हैं तो समझ आता है कि कैसे ये राजा जो है वो एलिशा को मारने तक की बात कर रहा था। एलिशा को क्या कर रहा था? मारने तक की बात कर रहा था। तो सीज क्यों हुई? बिकॉज ही फेल्ट दैट द वॉर इज ओवर, but the war is not over. He cut his communication with the prophet. और जब इस सीज में आई, जब इस घेराबंदी में जब ये राज्य आया, तो आपको लगेगा कि पास्टर ये क्यों कह रहा है? मेरे जीवन में तो कोई शैतान नहीं है जो घेरा डाल के बैठा है। मेरे जीवन में ऐसा कोई श्रोता नहीं है जो बंद हुआ है। लेकिन अगर आप केयरफुली स्टडी करेंगे तो ऐसे कम से कम 5 चीजें इजराइल के साथ जो हुई, अगर आप इस 5 चीज को अगर आपके जीवन में अगर है, इसका क्या मतलब है? कहीं ना कहीं the enemy has put a siege. I know what you're thinking. Holy Spirit would say very clearly that is a siege. आपको लगेगा कि मुझे ही इतनी तकलीफ क्यों, जब मेरे सामने और मेरे दाएं और बाएं लोगों को आसानी से मिल रहा है? Why is it that I have to pay extra? और इजराइल का राजा शहर पनाह पर टल रहा था कि एक स्त्री ने पुकार के उसे पुकार के कहा। क्यों? क्योंकि उसके एक बच्चा था। क्यों? उस स्त्री को अकेला बच्चा हुआ है क्या? Where is his father? If you are pleading alone for something in your life, let me tell you, there is a siege. अगर आप अकेले किस चीज के लिए, जो आपके परिवार के लिए है, लेकिन आप अकेले ही हमेशा रो रहे हैं, there is a siege that needs to break today. उस दिन जब एलिशा ने जिस शाम को या जिस दिन कहा, तब भी एक घोड़े का सर 80 शेकल का था। जब ये भविष्यवाणी हो रही है तब भी फिजिकल रेल में अकाल है, तब भी फिजिकल रेल में लोग अपने बच्चे को मार रहे हैं, तब भी फिजिकल रेल में कोई बदलावट नहीं आई। लेकिन जब एलिशा ने कहा तो देयर वाज अ स्पिरिचुअल चेंज दैट हैपेंड। सबसे पहले कहाँ हुई? जब परमेश्वर ने या एलिशा नबी ने जब वो शब्द की घोषणा की तो वातावरण बदल गया। भविष्यवक्ता ने कहा और इन लोग भाग गए, तो उनका खाना कहां पर है? मीलों दूर रखा है। लेकिन अब भी उस शहर के अंदर क्या है? अकाल है। अभी क्या है उस शहर के अंदर? लेकिन परमेश्वर ने ऑलरेडी रखा है उनके लिए, लेकिन अब भी उस शहर के अंदर अकाल है। क्यों? क्योंकि वो अकाल के बाहर सोच नहीं पाए। उन्हें लगा कि अब हमारा अस्तित्व यही है कि हम यहां पर मर जाएंगे। इसलिए वो एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे को मारने के प्रति, एक दूसरे की चीजों को लेकर जीने के लिए अभी सोच रहे थे। सी, परमेश्वर ने ऑलरेडी कार्य किया है, उनके लिए खाना तैयार है, लेकिन वो खबर वो पाने के लिए वो 4 जन को उधर से उठना पड़ा। पूरे एक राज्य की आशीष के लिए वो 4 जन को उनकी जगह छोड़ना पड़ी।
वो 4 जन को मौत का सामना, देखो यहां पर रहेगा तो शायद 5 दिन में मर जाएगा, वहां पर जाएगा तो आज मर जाएगा। वैसा उन्होंने सोचा और उन्होंने कहा मेरी जान जाने दो, लेकिन इस सिचुएशन में मैं मेरा जिंदगी को खत्म नहीं करूंगा। ये निर्णय किसने लिया? इस 4। और ये निर्णय की वजह से परमेश्वर के भविष्यवक्ता ने जो कहा वो पूरा हुआ। जो परमेश्वर ने कहा, ये प्लंडर किसने किया? उस 5 घोड़े वाले लोगों ने पूरे प्लंडर क्या बोलते हैं, मतलब ये 4 जन जो निर्णय लिया, उसने कहा कि मैं अब अपने आप को यहां पर मरने नहीं दूंगा, मैं कुछ करूंगा। आई विल डू समथिंग अबाउट माई सिचुएशन, कुछ तो मैं करूंगा। कितने लोग हैं मेरे साथ ये सहमत है? मैं मेरे स्थिति को बदलने के लिए कुछ तो करूंगा। I will do something to change the course of my nation. I'll do something. कुछ तो मैं करूंगा। क्या किया उन्होंने उठा और वे आराम के उस ढेरे के पास गए। Speak life into your situation. अब विश्वास के साथ घोषणा करो, ये घोषणा करो, ये मेरे जीवन के लिए था, आपके जीवन के लिए मैं घोषणा नहीं करूंगा। आपके जीवन के लिए आपको घोषणा करना होगा। मैं आपको उस तट तक लेके आके बताया कि आप आपके आजादी के, आपके परिवार के छुटकारे के करीब आपको लेके आया है परमेश्वर की आत्मा। अब आपको घोषणा करना है, दिस इज मी लॉर्ड, आई एम रेडी, आई एम डिसाइडिंग टू स्टेप अप। रबा शेखेर, एवरी सीज, सारे सीज वो टूट चुकी है क्योंकि परमेश्वर ने आज्ञा दिया है, अब हासिल करने का समय है। परमेश्वर की आत्मा ने घोषणा कर दी कि द सीज ब्रेक्स, इट्स टाइम दैट वी स्टेप इनटू आवर प्रोविडेंस। It's time to step into the camp and take and plunder is what is written. वहां पर लिखा है हम प्लंडर करेंगे। हाँ रबा शिकी, लेकिन पर कैसे जाएंगे परमेश्वर के दास? हम तो गिन के भी 5 नहीं है। But God says the Aram is gone, the kingdom of Aram has left. You just have to go and pick what you want. You have to go and pick what you want. आपको जाना है और आपके हिस्से को लेके आना है। रबा शिखेरे यांथा रमाना। Every lack, today I come against every lack in our life. The siege breaks today in the name of Jesus. Every overvalued, जिसके लिए हमें जरूरत से ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, यीशु मसीह के नाम में आज हम उस सीज को ब्रेक करते हैं, उस घेरे को हम ब्रेक करते हैं जिसके लिए हम अकेले प्लीड कर रहे हैं। ओ टुडे इट ब्रेक्स इन द नेम ऑफ जीसस। रबा शाका, सीज ब्रेक्स इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। हेल्पलेसनेस जो केवल हम नहीं हो सकता, रिजेक्शन है, नहीं हो सकता, आज हम उसे हो सकता है करके हम ऐलान करते हैं। The siege of helplessness, it breaks today in the name of Jesus. हमारे अंदर की स्वभाव जिसमें हम परमेश्वर को वो गलत मान रहे थे, आज वो सीज टूट रहा है। इट ब्रेक्स इन द नेम ऑफ जीसस। कई बार हमने अपने आप को और हमारे भविष्य को वो हमने मारा है। ऐसे स्थिति यीशु मसीह के नाम से हम दूर करते हैं। We break the siege so that we will not kill our destiny, but we will complement and grow our destiny. आज से परमेश्वर, आज से, अभी से, right from this moment, अभी इसी वक्त से हम उस आजादी को चक के देखेंगे परमेश्वर। अरबा शादारानी दीदिया रेखोबो शेथेरे मैंने आंथारबा। होली स्पिरिट, वी वांट टू थैंक यू फॉर दिस मोमेंट। इस समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। लबा रखारी आंथारबा बाबा बाबा रोबो शेखेरे आंथारबा ना दीदिया। ओ फादर रीमाना खारी आंथारबा बाबा रिखालाबा शिखिरी आंथारबा ना दीदिया। फादर, जिस तरह नबी ने कहा और उसी तरह हुआ, वैसे ही हमने जब आज डिक्लेयर किया है, वैसे ही होने के लिए
वैसे ही होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सुपरनैचुरल फाइनेंसेस, हालेलुया। हमें पता नहीं ऐसे फंड्स यीशु मसीह के नाम में ओ हम रिसीव करते हैं। सुपरनैचुरल फंड्स, ये पूरे अरमान के पूरे आराम के उस वस्तुओं के लिए एक भी तलवार उठाना नहीं पड़ा उनको, एक भी तलवार उठाना नहीं पड़ा। फादर, आई प्रे दैट यू वुड फाइट आवर वॉर्स। तू हमारे लिए कुछ चीजें करेंगे परमेश्वर। ओ राबा शाखा रियांता रमा रिबाला बा शाखा। आज परमेश्वर आपके साथ खड़ा है, आप अकेले खड़े नहीं हैं। द किंगडम ऑफ गॉड इज स्टैंडिंग बाय यू। द किंग हिमसेल्फ हैज डिक्लेयर्ड दिस वर्ड। परमेश्वर, उस राजा ने उस शब्द को घोषणा किया है। आप अकेले नहीं हैं, आपका हाथ पकड़ने के लिए वो परमेश्वर है। हालेलुया। Father, as a proof, I pray that we'll have physical manifestations. We'll come out with physical manifestations next Sunday and say, this is what the Lord did for us. Oh, Parakashi Antara Baba. Physical manifestations of what the Lord does. What the Lord did. Physical manifestation. Physical. Oh, in real and measurable. In real and measurable. In real and measurable. Every siege breaks. Every siege that holds our finances breaks. Oh Father, we have seen this in our companies, in our businesses, where people flourish. We do the same thing, but we are not flourishing. But we command those seeds to be broken in the name of Jesus. Rabba Shakariantara Baba. Oh, break it in the name of Jesus. Riba Rabba Shekhe Reyantarama. अगर अन्य भाषा के वरदानों को आपने पाया है तो ये समय है अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में स्वतंत्र रखे। ओ रा रबा शाथा रीमा नखा ओ रे मैंने शेखे रेयांथारा बाबा री लबा शांता रियानमा ओ रबा शेखे रेयांथरे ओ रबा शिखिरियांतरमा। We break those siege. We break those siege. We break those siege right now. Right now. We break those siege. We uproot those siege. Let heaven resound. Army is coming. Army is coming. Army is coming. Rabba Shakarianta Rabba. O re Nikerianta Rama. O Rabba Baba Shikarianta O re be re ke sheke re te re neanta Rabba. Father, we pray for armies to come. Oh, GPRC is not a single entity. GPRC is not a group of few people, but it is the army of God. It has backing from heaven. It has backing from heaven. Raraba Shakarianta Rababa, Robo Shekerianta Rababa, Rishe Teremene Kerianta Rababa, Robo Shekere Tere Kenetere Beanta Rababa, Rishantara Managa Shianta Rababa, Rek Shekere Terebene Antaraba. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Rekarabani Antarababa. O Rabba Shekere Antaraba. Rabba Shekere Derebe. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Victory belongs to us. Oh, we take over what belongs to us. Victory belongs to us, Lord. Rabba Shekereyanta Rababa. Siege breaks. Siege breaks. Siege breaks. This is your moment. ये आपका समय है. ये आपका समय है. ओ हालेलुया. और क्या हो रहा है वो देख के खड़े रहने का समय नहीं है. ये आपका समय है. ये आपका समय है. This is your time. This is your time. This is you who is going to decide. Oh, this is your time. ये हमारा समय है. उठने का समय है. उठकर खेद करने का समय है. उठकर जीत को हासिल करने का समय है. Raraba Shakarianta Rababa. Urekerebe Shetarayanta Rababa. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Immediately relief. Immediately relief. And things were brought to normalcy. चीजें normal हुई. From the very next day. From the very next day, उस दूसरे दिन से वहां पे लिखा है महंगाई घट गई थी, चीजें साधारण हुई. Hallelujah. Immediate relief. Father, immediate relief.
I speak on everyone present here, Lord. Immediate relief. Immediate relief. Marriages, I call forth immediate relief. Immediate relief. राराबा शखारिया था रमाना, जो राजा के सबसे करीब था, जब भविष्यवाणी हुई तो व्यक्ति ने कहा, अगर परमेश्वर ने स्वर्ग के द्वार को खोला तो भी ऐसा नहीं होगा। तो नबी ने कहा, ऐसा होगा लेकिन तू खाएगा नहीं। और ऐसा हुआ कि जब लोगों को पता चला कि ऐसी आशीष है, लोगों ने भागा और वही सेनापति जो है लोगों के पैर के नीचे आया और वो देखा लेकिन उससे हासिल नहीं कर पाया। हम वो सेनापति नहीं बनना चाहते जो आज जो यहां पर हो रहा है उसको क्वेश्चन करने वाले सेनापति नहीं बनना चाहते। हम उसको क्वेश्चन करने वाले नहीं बनना चाहते। हम वो कोड़ी ठीक है जो उस पूरे राज्य को उस भरपूरी में लेके आने वाला है। हमें नहीं बनना है वो सेनापति जो राजा के करीब है लेकिन आशीष को देखकर हासिल नहीं कर पाए। हम परमेश्वर को कोड़ी बनना चाहते हैं जो परमेश्वर के आशीष को पूरे राज्य के लिए लेके जाएंगे। परमेश्वर तूने सहायता की, इसलिए धन्यवाद। आज हम एक नए आशीष के साथ, एक नई आनंद के साथ, एक नई ताकत और सामर्थ के साथ इस कलीसिया से हम जा रहे हैं। थैंक यू होली स्पिरिट। हमारे अकेले के रोनेपन को, रोने की अवस्था को तो बदल रहा है। उत्तर देखकर हम खुश होंगे परमेश्वर, और हम कहेंगे कि हमारे बीच एक जीवित भविष्यवक्ता है। हम ये कहेंगे कि हमारे बीच एक जीवित परमेश्वर है। हम ये कहेंगे कि हम खो गए थे, हम नाश की ओर जा रहे थे, लेकिन परमेश्वर रास्ते में मिला और हमें अपने घर ले गया। We thank you for the altars that are built. We thank you for the altars that are built. Let this altar be permanent. Let it speak to them and to their generation what the Lord did today. Let it speak to, let it bring relief to them and their families. Thank you for the offerings, Lord. I pray and I speak blessing. एक बड़े आशीष को इस भवन के ऊपर और सारी उपस्थित लोगों के ऊपर मैं उंडेलता हूँ परमेश्वर। तू हमें बढ़ाए परमेश्वर, तेरी उपस्थिति में तू बढ़ाए परमेश्वर, सहायता करे। सारी महिमा और आदर सिर्फ आप ही को मिले, यीशु मसीह के नाम में। आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष करे।